बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज चिकन लवर्स के लिए एक यमी यमी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर हाजिर हूँ। तो आज हमने देखें घर में ये शानदार सा चिकन स्टीम रोस्ट या चिकन टिक्का रेडी किया है, जो आपको होटल्स वगैरह में या बाज़ शादियों में मिलता है। तो चलें चल के देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। जी, तो चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 किलो का चिकन जो है वो 4 पीसेस में करा लिया है और दरमियान में इसके देखिए मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। और 4 की जगह 6 पीसेस भी चिकन के करवाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से बड़े पीस रखे हैं। तो अभी सिंपल हम ये करेंगे कि किसी भी एक बर्तन में 1/2 कप आम जो सफ़ेद सिरका हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो डाला और 1 टेबल स्पून डाला इसमें नमक, और इस महलूल को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है वो इसमें हल हो जाए। और तो यहाँ ये एक बास्केट ली और अब सिंपल हमने करना ये है कि 1 बाय 1 इन सारे चिकन के पीसेस को इस महलूल में देखें उलट पुलट करके और बहुत अच्छा सा इसको इसमें इस तरह से मिक्स करते हुए जाली पे रखते जाएंगे। और कोशिश ये करें कि जो कट्स हैं उनमें अच्छा सा ये महलूल चला जाए। और अब यहाँ नीचे एक बाउल रख के मैंने थोड़ा हाइड्रेट कर दिया इसको, ताकि इसका अच्छा सा सारा पानी जो है वो निकल जाए। अब इससे काम ये होगा कि एक तो चिकन में जो एक स्पेसिफिक सी हीट होती है वो ख़त्म हो जाएगी, नमक अंदर तक चिकन के सारे पीसेस में गोश्त में चला जाएगा जो टेस्ट में बड़ा अच्छा लगेगा, और सिरका जो है वो इसको टूटने से भी बचाएगा और टेस्ट भी इसका इन्हेंस करेगा। तो अब तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने उसको रेस्ट दी है। सारा पानी जब उसका अच्छा सा निकल गया, ऑयल मैंने गर्म कर लिया और फ्लेम यहाँ मैंने हाई रखा है। और ये देखें 2-2 पीसेस करके मैंने कढ़ाई में डाले हैं और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। और बस इनको इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई हमने करना है, फ्लेम को हाई रखते हुए, क्योंकि इनको हमने फुल यहाँ कुक नहीं करना है। तो ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा कलर भी इसमें आ चुका है और क्रिस्पी हो गए हैं ऊपर से। तो इसी तरह से बाकी के 2 पीसेस को भी फ्राई कर लेते हैं। बेसिकली ये रेसिपी 2 स्टेप्स में बनेगी, तो ये पहला स्टेप है जिसमें कि हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखें, तो ये चारों पीस फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो एक परात मैंने ले ली है और देखें 1 बाय 1 सारे स्पाइसेस मैं आपको बता रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जिसका कलर तो होता है लेकिन ज़्यादा तीखी नहीं होती। इसकी जगह पे आम मिर्च का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि ऑलरेडी नमक हम यूज़ कर चुके हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून ही अदरक पाउडर और 1 टीस्पून ही लहसुन पाउडर। इनकी जगह पे फ्रेश भी यूज़ किए जा सकते हैं। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और ये देखें चुटकी भर यहाँ आप कह लें ज़रदा रंग मैंने यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून लीमू का रस और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं घी डालूंगी। और प्रेफर मैं घी करूँगी ऑयल के बजाय, इससे टेस्ट आपका मज़ीद इम्प्रूव होगा। और ये एक थिक सी मैरिनेशन हम रेडी करेंगे। देखें इस तरह से सारे मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और अब सिंपल हमने करना ये है कि 1 बाय 1 सारे पीसेस को हम लेंगे और ये अच्छा सा मसाला जो है इसके ऊपर हम इसकी कोटिंग करेंगे, खूब मालिश करें इसकी। यहाँ पे जितना अच्छा मसाला इसमें लगेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। ये चीज़ें जब हम बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं ये इस तरह, तो हम कहते हैं पता नहीं कितनी इसमें चीज़ें लगी होंगी या कितनी मुश्किल से ये बना होगा, लेकिन देखें घर में भी हम ये सब कुछ रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें अच्छा सा मसाला इसको मैंने लगा दिया है। और अब यहाँ स्टीम देने का प्रोसीजर है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ स्टीमर। और यहाँ 1.5 से 2 लीटर मैंने पानी डाल दिया स्टीमर में, उसकी जो छलनी है वो रखी। और इसकी जगह पे अब हम क्या कर सकते हैं, अगर स्टीमर ना हो आप इसको प्रेशर कुकर में भी इस तरह से बना सकते हैं और पतीले में भी। ये इस तरह के ढक्कन या छलनियाँ जो हैं ये आम हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। तो आप इसी का यूज़ करते हुए इसको किसी पतीले पे फिट करके या कुकर में फिट करके
आप स्टीम दे सकते हैं इजीली। और अब यहाँ पे बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी कागज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेन इसका मकसद ये है कि ये इसको ज़्यादा नमी से इन चिकन पीसेस को बचा के रखेगा। तो यहाँ पे ये सेट किए और ऊपर से देखें हमने स्टाइल थोड़ा सा उसको शादियों वाला भी तो देना है ना, तो ये हम यहाँ पे सफ़ेद तिल लेके उनको स्प्रिंकल कर दिया अच्छा सा चिकन पीसेस पे। और अब इसको रैप कर देते हैं इसी बटर पेपर से। और जनाब अब अच्छा सा इसके ऊपर ढक्कन को फिक्स करते हैं और इसको हमने अब देनी है स्टीम। जी, तो ये चूल्हे पे मैंने रख लिया और पहले 10 मिनट इसको फुल फ्लेम पे मैंने रखा ताकि अच्छी सी पानी में स्टीम बन जाए। और उसके बाद मज़ीद फिर 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम तो नहीं, बहुत समझें दम वाली फ्लेम पे रखते हुए इसको स्टीम दिया मज़ीद 10 मिनट से। टोटल 20 मिनट से इसको मैंने पकाया है। और अब थोड़ा सा स्मोकी टच देने के लिए हम यहाँ पे कोयले का पीस गरम करके इस्तेमाल करेंगे। रखा उसको, थोड़ा सा उस पर ऑयल डाला और मज़ीद ढक दिया 5 मिनट के लिए। और यहाँ फ्लेम ऑफ है। तो अब देखें सर्व करते हैं अपना ज़बरदस्त सा चिकन स्टीम रोस्ट या चिकन टिक्का आप कह लें। और बारबेक्यू स्टाइल भी दे दिया इसको, तो कोई भी ये खा के नहीं पहचानेगा कि इसको आपने घर में इतनी आसानी से बनाया है। उम्मीद है कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा, देखते रहें और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर न्यू वीडियोस न्यू रेसिपीज़ में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।